शुक्र है आप आए मामा, वरना मैंने हंगामा करने में। मामा का चेहरा जैसे उससे देखा, बस फिर भक्त मैडम शुरू हो गई। मगर उनकी बात उस वक्त अधूरी छूट गई जब उसने मामा के पीछे एक बड़ी प्यारी मासूम सी कुछ बड़ी लड़की को देखा। हाँ, हंगामा करने में तो आप मास्टर हैं। मुझे अब कोई काम करने देंगी भला? रमशा ने बिस्तर पे नीम दराज उस छोटी सी मगर बेहद खूबसूरत लड़की को देखा, जिसका चेहरा सर्दी माइल हुआ था और एक हाथ में ड्रिप भी लगी थी। बोलते हुए तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो बीमार है, मगर जैसे ही उसकी नज़र रमशा पे पड़ी तो उसकी बात अधूरी छूट गई। मुंह बंद करो, मक्खी चली जाएगी। और ये लो, ले आया दुल्हन। मेरी शादी का बहुत शौक चढ़ा हुआ था तुम्हें। और अमशा, ये है मेरी बेटी। मेरा मतलब है मेरी भांजी, बख्तावर आलम। बख्तावर मामा को ऐसे दिख रही थी जैसे उनकी दिमागी हालत पे शुबा हुआ हो। सिकंदर समझ गया तो आंखें घुमाते हुए बोला। मैं सच कह रहा हूँ बख्त, मुझे ऐसी लड़की बिलाखिर मिल गई है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अल्लाह ताला ने मेरी मदद कर दी। रमशा का दिल किया उसका सर फाड़ दे। मामा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप और लड़की। क्यों? मैं लड़की पसंद नहीं कर सकता? इतना भी मैं पागल नहीं हूँ। सिकंदर ने हल्की से कहा, यहाँ मुझे गोली लगी है और आपने पीछे से लड़की ढूंढ ली। अब की बार रमशा को झटका लगा। उससे बख्तावर को देखा, जिसके जिस्म चादर में ढका हुआ था। गोली कहाँ लगी? बख्तावर, फजूल मत बोला करो, मैंने मारना है। बख्तावर का मुंह बन गया। वो चलकर भक्त के पास आया और सामने पड़ी टेबल पर पड़े ट्रे देखा जो खाना ठंडा हो चुका था। एक तुम और एक ये मुलाजिम, दोनों ने मेरा सर घुमाया हुआ है। अब दूसरा खाना मंगवाना पड़ेगा। बात सुने। उससे पहले मामा फिर रमशा को देखा, फिर उससे रमशा को मुखातिब किया। रमशा ने उसे नरमी से देखा। मामा से आपने शादी कर ली? मामा। मामा हूँ इसका, मगर चूंकि एक माँ की तरह इसका ख्याल रखता हूँ तो ये मुझे मामा बुलाती है। सिकंदर ने इंटरकॉम से बात करके मुड़ते हुए उसकी उलझी आंखों को देखकर कहा। और नहीं भक्त, हमने शादी नहीं की। शादी अब तुम करवाओगी हमारी। है सच में? मगर मामा, मैं तो बहुत बीमार हूँ। अभी तो फंक्शन डिसाइड करने हैं, फिर तैयारियाँ, शॉपिंग कार्ड और। बीमार होने के बावजूद भक्त मैडम झट जल्दबाज हो गई। सिकंदर ने उससे टोका। वो सब बाद में, जब तुम ठीक हो जाओगी। अभी सिर्फ इन मुहतरमा को कहो कि इस पेपर्स पे साइन कर दें। पेपर्स? कौन से पेपर्स? आप कोई इनसे जायदाद तो नहीं लेने वाले? अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगी। दिस इज़ रॉन्ग। इस बात पर रमशा के चेहरे पर ना जाने क्यों मुस्कुराहट आ गई। सिकंदर भी हंस पड़ा था। लड़की जायदाद मांगता तो ये मुहतरमा ने साइन करके दे भी देना था, मगर मैं जो मांग रहा हूँ वो नहीं दे रही। आप उन्हें ऐसा क्या नहीं दे रही जो ये मांग रहे हैं? अब वो सीधा रमशा को बोली। ये तुम्हें जवाब नहीं दे सकती भक्त, मगर उन्हें प्लीज कहो मेरी बात मान जाए। क्यों नहीं दे सकती जवाब? ये इसी से पूछो। उफ, आप तो मेरा सर घुमा रहे हैं। सीधी बात करें मामा। अच्छा, इधर कान लाए। क्यों? सिकंदर ने झंबे से उसे देखा। जो बोला है वो करे ना। वो कान करीब लाया तो बोली, आपको ये अच्छी लगती है? अगर ना लगती तो मुहतरमा को उठवा कर लाता। क्या? मेरा मतलब शादी के लिए कहता। भक्त ने मुशकूक नजरों से देखा। सच बताए मामा, कहीं किडनैप तो नहीं किया? मैंने एक नॉवल में पढ़ा था, उसमें लड़का जब लड़की को। उसकी स्पीड को सिकंदर ने फिर ब्रेक लगाया। नहीं किया मैंने किडनैप। बस इस मुहतरमा को बोलो मुझसे शादी कर ले, वरना मैं। क्या मैं? मामा, आप इन्हें डांटेंगे? क्यों इतनी प्यारी लड़की को डांटने के लिए शादी कर रहे हैं? नहीं, इसे मारूंगा, वो भी गोली से। रहने दे। मक्खी नहीं मारी जाती, आपसे गोली मारेंगे। उसकी बात पर ना जाने क्यों रमशा को हंसी आई। हाँ, ये लड़की उसकी मदद कर सकती है। वो उसके पास आकर समझाने का इरादा करने के लिए आगे बढ़ी थी। ये मुलाजिम ने दस्तक दी। सिकंदर ने घूम कर देखा तो निकाह के पेपर्स नज़ीर ले आया था। सिकंदर चलते हुए उसकी तरफ आया कि रमशा नज़ीर की नसों से ओझल हो जाए। दो मुझे, और जाओ मुलाजमा को जल्दी भेजो। कब से कहा है किधर है खाना? जी सर, आ रहा है। सिकंदर पेपर्स लेकर सोफे पे आ बैठा और एक नज़र देखकर दस्तक करने लगा। और जब अपने काम से फारिग हो गया तो रमशा की तरफ आ गया। जबरदस्ती नहीं करूंगा, मगर यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मेरी नहीं हुई तो किसी का नहीं होने दूंगा। इसलिए अच्छा है कि मेरी बन जाओ। वाह, ये डायलॉग मामा के मुंह से निकल रहे हैं। बड़ा ही कोई फिल्मी सीन लग रहा है मुझे। सिकंदर भक्त की बात पे सिर्फ मुस्कुरा ही सकता था। उससे रमशा के सामने पेपर्स और पेन रख दिए और पीछे हो गया। रमशा ने निकाहनामे के ऊपर एक कागज़ को देखा। उसमें बड़ी खूबसूरत हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। उससे सिकंदर को देखा जो खामोशी से उसे ही देख रहा था। रमशा आगे बढ़ी
वो बड़ी हिम्मत करके उससे कागज़ उठाया। तुम्हारे मामू जमाल अजीम ने मेरी बख्त पे गोली चलाई थी। जिंदगी और मौत की जंग लड़कर मेरी बच्ची जिंदगी की तरफ आई है। पर वक्त मैं ना पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरा हमेशा से असूल रहा है कि धंधे के मामले में औरतों को कभी बीच में नहीं लाया जाए, और आगे भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन आपके मामू जान को चैन नहीं था। मेरी बच्ची को गोली मारकर जब मैंने उसे धमकी दी कि तुम्हारी बच्ची के साथ ऐसा करूंगा, तो उसने मेरा फ़ोन काट दिया। उसे समझा मेरी धमकी धमकी ही है। मगर मैं अपनी ज़बान पे कायम रहा हूँ और उसी नीयत से उसके घर गया। मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। है, तुम्हारी पूरी फैमिली को पता चल गया है। उन्होंने कोई और कार्रवाई नहीं की। तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम मर चुकी हो। ये नहीं था कि तुम किडनैप हो गई हो, बल्कि तुम्हारे मामू और तुम्हारी कज़न का कहना है कि तुम किसी के साथ भाग चुकी हो। सच से लेकर झूठ तक उसे उस कागज़ में लिख दिया था। रमशा को हासिल करने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ ही सही। रमशा के हाथ उस कागज़ को पढ़ते हुए काँप गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था। नहीं, मामू और आनिया ऐसा नहीं कर सकते। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो किसी की इज्जत दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। सिकंदर उसका अंदाज समझ गया था। इससे बोले बगैर ना रह सका। रमशा को लगा वो सांस नहीं ले सकेगी। नहीं, वो लोग इतने बुरे नहीं हो सकते। यकीन नहीं आता तो ये लो फ़ोन और बात कर लो। अगर तुम्हें बुला ले तो ठीक है, चली जाना। नहीं तो फिर सामने पड़े कागज़ हैं, अपने हाथ से मुझे थमा दो। मामा क्या हुआ है? ये सब क्या हो रहा है? आप ही बताएं क्या लिखा है इसमें? रमशा, वो लोग अच्छे नहीं हैं। तुम बात मत किया करो उनसे। आपको मेरी बात समझ नहीं आती? बाप हूं कि दुश्मन? जो कह रहा हूं भले के लिए कह रहा हूं। उनसे दूर रहो। पहले आपसे आपकी आवाज़ छीन ली थी, अब ये चाहती हैं कि आपको हमसे छीन ले। नहीं रमशा, हमने बहुत गम बर्दाश्त कर लिए, अब नहीं। सब खुदात की वजह से हुआ है, वरना आज मेरी बच्ची अपने घर की हो जाती। पता नहीं क्यों बाबा की आवाज़ बार बार कानों में गूंज रही थी। आनिया उसके लिए इसरार कर रही थी कि वो लाहौर आए, वरना बड़े भाई की शादी हुई थी। उसमें उससे इतना नहीं कहा था कि उसकी खातिर रिटर्न कर लो। आप रो क्यों रही हैं? मामा बताए ना, मुझे टेंशन हो रही है। बक कुछ नहीं हुआ। ये लो खाना आ गया, इधर रख दो। सिकंदर ने बक की तवज्जो दूसरी तरफ करनी चाहिए। रमशा ने अपनी तेजी से आंसू साफ किए और पेन उठाकर बिना सोचे समझे उन कागजों को उठाकर देखा, पढ़ा, फिर दस्तखत करने शुरू कर दिए। अगर अल्लाह ताला ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही सही। अगर उसे सिकंदर की ज़िंदगी में ऐसे आना है तो ऐसा ही सही। उसका दिल बहुत बुरी तरह टूटा था और ऐसे टूटा था कि सारी अकल खा गया था। सिकंदर ने कनखियों से देखा तो 1 मिनट के लिए तो दंग रह गया। उस लड़की ने इतनी आसानी से उसकी बात पर यकीन कर लिया था। सिकंदर कमीना ज़रूर है, मगर झूठा हो सकता है। हाँ, वो वाकई झूठ नहीं बोल सकता। कम से कम उस बच्ची के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं, जो उसे बहुत अजीज लग रही है। वरना तुम ऐसा ना करते। तुम औरतों की इज्जत करते हो। हालात ने तुम्हें मजबूर कर दिया और मुझे भी। मगर मेरे दिल में शायद ही तुम कभी रसाई हासिल कर सको। उससे दिल में खुद को कहते हुए सिकंदर को देखा। जब आधा नजूस उसे देख रहा था तो बिलाहिर सिकंदर कामयाब हो गया था रमशा को उसकी मनकोहा बनाने में। ऐसे क्या देख रही हो? रमशा साइन करने के बाद रुकी नहीं थी, यहाँ से फौरन चली गई थी। सिकंदर मुड़कर उसकी पुश्त को गायब होता देखकर गहरा सांस लेकर रह गया। चेहरा वापस मुड़कर उससे सूप का प्याला उठाया और वक्त को सूप पिलाने लगा। वक्त ना जाने क्यों उसके बाद से खामोश थी, मगर खोजती हुई अजीब नजरों से सिकंदर को तक रही थी। यहाँ तक कि सिकंदर को बीच में बोलना पड़ा। सच सच बताएं मामा, आपने कहीं आप ही को किडनैप तो नहीं किया और मेरी वजह से ये सब ड्रामा करना पड़ा? सिकंदर ने अपने हाथ रोक दिए। वक्त बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। ये बात तो उसे पता थी। अब तो इस बात पर पुख्ता यकीन हो गया था। अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? मामा, आप मजाक कर रहे हैं ना? वाकई में आपने ऐसा नहीं किया? सिकंदर की संजीदा तासुरात ने उसे नर्वस कर दिया। नहीं मामा, लाख गुस्से वाले सख्त सही, मगर मामा किसी लड़की को किडनैप नहीं कर सकते। मुझे करना पड़ा वक्त, वरना वो मेरी ज़िंदगी में किसी। वक्त ने एकदम मुंह पे हाथ रखा। उसके तासुरात ने सिकंदर को बेख्तियार शर्मिंदा कर दिया। मामा, आप हो कुड़ियो मामा। बख्तावर यार, समझो। मामू। सिकंदर की आंखें फैल गईं। वो जब सख्त नाराज होती थी तब वो सिकंदर को मामू बोलती थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मेरे कहने पर किसी लड़की को किडनैप कर लिया, उसे जबरदस्ती कर ली। दिस इज रॉन्ग मामा। सिकंदर ने प्याला साइड टेबल पे रखा और बख्तावर का हाथ थामा। मेरी बात सुनो बच्चे।
आपको एहसास नहीं है मामू, उनकी फैमिली पर क्या गुज़री होगी? आप ही की फैमिली कितनी परेशान होगी? मामा, आपको क्या हो गया है? आपने एक लड़की की इज़्ज़त छीन ली। उसकी आखिरी बात सिकंदर को बड़ी ज़ोर से लगी। स्टॉप इट वक्त। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने शादी की है, इज्जत से रखूंगा। आंटी से इस किस्म की बात ने उसका खून खोल कर रख दिया था। मामा, अगर कोई मुझे ज़बरदस्ती उठा कर ले जाता और मेरे से निकाह कर लेता, जैसे आपने किया, तो आप उसकी इज़्ज़त करेंगे? सच-सच बताइएगा, क्योंकि उससे मेरे से शादी की है, इज़्ज़त से भी रखेगा। ये बात आपकी नज़रों में जस्टिफाइड है? बिल्कुल अपनी माँ की ज़ुबान बोल रही थी, वो भी तो तकरीबन उसकी जितनी थी, जब वो सिकंदर को समझाती थी। फजूल मत बोलो। अव्वल तो कोई तुम्हें उठाने की तो क्या, तुम्हारी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं करेगा। और अगर ऐसा कोई करेगा तो वो अपना कफन तैयार करवा लेगा। वाह मामा वाह! आप करें तो हक पर, कोई दूसरा करे तो वो गलती पर। बहुत गलत किया आपने, कितना हर्ट हो गई होगी। मामा, ये आपने क्या कर दिया? अभी तो वक़्त को ये भी नहीं पता था कि वो बेज़ुबान है। अगर उसे मालूम हो जाता, तो बस फिर उसने सिकंदर का मुँह नहीं देखना था। वक्त बच्चे। मगर वक़्त उसकी सुन ही नहीं रही थी। You just broke her dreams. You just took her life, her family, her everything. How could you be so satisfied, मामा? सिकंदर ने नसें झुका ली। वक्त, मैंने उससे कुछ नहीं छीना। वो डीएसपी की बेटी है। तुम जानती हो पुलिस वाले मेरे दुश्मन हैं। मैं उसे कभी भी सीधे तरीके से हासिल न कर पाता। तो आपने उनसे बदला लेने के लिए शादी की है? भक्त ने शौकी अंदाज में उसे देखा। नहीं, मैं पूछी झक्कियाँ। मैं क्या मामा? किससे शादी की है? प्यार का इज़हार सिकंदर को आता नहीं था और ना ही इतराफ़ करना, और ये दोनों चीज़ें करने का दूर-दूर तक कोई इम्कान नहीं था। हालाँकि अभी सुबह ही वो हन्नान के सामने इतराफ़ कर चुका था। वो उस लड़की को मोहब्बत और इज़्ज़त से रखेगा, मगर मोहब्बत करने में और मोहब्बत देने में बहुत फ़र्क था। मैं उससे शॉपिंग सेंटर में मिला था, तो वो कपड़े चेक कर रही थी। मीन्स कपड़े ट्राई कर रही थी। उससे बेशकीमत भारी मगर खूबसूरत सब्ज़ रंग का ड्रेस पहना था। अच्छा, तो फिर आपको उससे मोहब्बत हो गई? भक्त ने संजीदगी से कहते हुए उसके चेहरे को देखा। हालाँकि बड़ा दिल था शौक़ी से उनसे मज़ीद सवाल पूछे, मगर हालात के मुताबिक उसकी शौक़ियाँ मुनासिब नहीं थीं। नहीं। उसने यकलफ़्ज़ी नफ़ी में सर हिलाया। मोहब्बत, मोहब्बत पे तो वो भरोसा नहीं करता था। बस जो आँख को भा जाती थी, उसे अपने पास हमेशा के लिए रखता था, भले वो सिरे से उसे इस्तेमाल ही ना करे। तो फिर? बस उसे देखा, मुझे अच्छी लगी। मैं नहीं चाहता था जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो किसी और को भी अच्छी लगे। और उसे देखे। वक़्त का दिल किया अपना सर पीट ले। ब्रावो! तो इसलिए उठा लाए कि कोई उन्हें पसंद न कर ले? वो कोई शो पीस है क्या? मामा, जेल से आने के बाद आप वाक़ई पागल हो गए हैं। सिकंदर ने सर झटकते हुए अखवी से कहा। वो शो पीस नहीं है। आइंदा उसके बारे में फजूल लफ्ज़ इस्तेमाल मत करना। ये आप ही हैं ना मामा? और मैंने फ़िज़ूल लफ़्ज़ इस्तेमाल किया? ये सच में मामा, आपने तो बेचारी के साथ ज़्यादती की है, वो भी बहुत बड़ी वाली ज़्यादती। वक्त, उसके चेहरे पे लिखा था। वक़्त ने उसकी बात काटी कि आओ मैं तुम्हारी हूँ, मुझे किडनैप कर लो। अब की बार सिकंदर अपने कहके को रोक न सका। वक़्त ने हफ़की से उठने की कोशिश की कि हाथ में लगी ट्रिप की सुई बेख्तियार चुभी तो वो सिसक पड़ी। आराम से वक्त, तुम ना जज्बाती हो। इस वक्त मेरे दिल की कैफियत नहीं समझ सकती। वो मुझे चैलेंजिंग सी लगी, जैसे उसके चेहरे पे लिखा हुआ था कि कोई भी शख्स इस परी पैकर को हासिल नहीं कर सकता। हालांकि इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन कुछ था जो सबको उसकी तरफ मतवज्जा करता था। ये मुझे अभी तक नहीं पता। मुझे वो लड़की मिस्ट्री सी लगी, जिसे सिर्फ मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। मुझे सारी लड़कियां एक जैसी ही लगती थीं, मगर उससे मेरी ये सोच एक लम्हे में बदली थी। एक दिन में तीसरी बार देखा था उसे। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को गौर से देखा। पछताया भी नहीं हूँ। जिस पर नजरें उठी ठीक ही उठी। सही कहती हो, उसके चेहरे पे लिखा है वो सिकंदर की है। अपना तो बना लिया उन्हें, मगर क्या आपको लगता है वो आपसे मोहब्बत करेगी? सिकंदर ने हसबे तवक्का गहरा सांस लेकर अपने बालों में हाथ फेरा। मोहब्बत का तो पता नहीं, मगर उसे मेरी आदत जरूर हो जाएगी। आदत मजबूरी की अलामत होती है, मोहब्बत की नहीं। अब की बार सिकंदर लाजवाब हो गया। खामोशी से सकते उससे वक्त के सर पे हाथ रखा और फिर आराम करने की तलकीद करता उठ पड़ा। वाह, शफकत तो साइड पर हो गया। अब क्या करना है? नई मीटिंग रखें? सिकंदर शादी की बात पर भी तैयार मुड़ा था। उससे नफी में गर्दन हिलाई थी। अभी मीटिंग वाले चक्रों को फिलहाल रहने दो। जराये के मुताबिक माल इतना हालिस नहीं मिल रहा, और ये कम वक्त बेचते भी बड़े दामों में है, जिनका असर ना होने के बराबर होता है। वो तो ठीक है भा, मगर
सादिक, मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता, कल सुबह आना। सिकंदर थके हुए लहजे में बोला। जी हाँ, आप आराम करें। आप जैसे बुलाएंगे आपका हातिम हाजिर। सिकंदर ने सर के इशारे से ठीक है कहा, फिर अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा। वो खिड़की की तरफ आया जहां बादल की गरजने की आवाज़ से शीशे लरस रहे थे। अभी थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जानी थी। जावेद। जी सर। रमशा बीबी के कपड़े सेट तो करवा दिए थे ना? जी सर, मैडम के रूम में हमने ट्रॉली लेकर गए थे, मगर मैडम ने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद किया हुआ था। शायद वो अंदर मौजूद थी। ठीक है। खाने के एक वालों से सुबह से अपने हलक के अंदर नहीं उतारा। रहमान बाबा को बोलो कि खाना टेबल पर लगवाएं। जी सर, मैं भी यही कहने वाला था, क्योंकि सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। ठीक है, तुम जाओ। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। बंद भी होता तो उससे बड़े आराम से दाखिल हो जाना था। खाली कमरा उसका मुंह चिढ़ा रहा था। अंदर दाखिल होते हुए वो ड्रेसिंग रूम के दरवाजे की तरफ आया। पहले सोचा दस सकते, मगर उसे पता था वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी। जेब से ड्रेसिंग की चाबी निकालकर उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो देखा वो सामने ड्रेसिंग टेबल के कोने में बैठी, घुटने में सर दिए रोने के शुगल में मसरूफ थी। सिकंदर सीने पे बाजू लपेटे अलमारी के साथ लगते हुए उसे देखता रहा। रोने की शुगल से अगर फारिग हो गई हो तो नीचे खाना खाने चले। रमशा उसकी बात पर झटके से उठी। गाल जोर से रगड़कर वह सिकंदर की साइड से गुजरने लगी कि सिकंदर ने उसका रास्ता रोका। वाह मुहतरमा, तो काफ़ी फर्माबरदार हो गई हैं। लेकिन डियर, इतने गुस्से में नहीं, प्यार से मेरे हम कदम चलो। रमशा ने उसे सख्त नजरों से देखा। सिकंदर उसके चेहरे के एक एक नक्श को अपनी आंखों में बसाने लगा। रमशा ने खुद से ही यही अकेले बंद कमरे में वादा किया था कि वो सिकंदर का जीना हराम कर देगी, उससे बदला जरूर लेगी। उसके माँ बाप को तकलीफ पहुंचाकर अगर वो ये समझ रहा था कि रमशा को हासिल करके वो सुख में रहेगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। बेशक उसने जो कदम उठाया था उस पर बरहक था, मगर मामा पापा का शर्म से झुका हुआ सर उसकी आंखों के सामने लहरा था। किसी नुकीले तीर से कम नहीं था जो उसके दिल पे बेख्तियार लगा था। काश वो अपनी जुबान खोलकर सिकंदर के लिए आग उगलती, मगर वो ये भी नहीं कर सकती थी। लिहाजा सिकंदर को सख्त नजरों से तकते उससे बावर करवाया था कि अगर तुम ये समझते हो कि निकाह के पेपर्स पे साइन करने पर तुम मुझे हासिल कर चुके हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सिकंदर हैरानगी से देखता रहा, फिर खुलकर मुस्कुराते हुए हल्का सा झुका। वैसे बोलती नहीं हो, मगर अच्छी तरह समझाने की सलाहियत है तुम में। गलतफहमी नहीं मेरी जान, हकीकत यह है कि अब तुम मेरी दस्तरस में हो। खुद को खुशकिस्मत तस्वुर करो कि इतना बड़ा रुतबा सिकंदर ने तुम्हें दिया है। इतने खूबसूरत रिश्ते की तौहीन की है और मुझे जबरदस्ती हासिल करके कहता है कि रुतबा दिया है। 2 दिन बाद यही रुतबा इसके लिए बेकार हो जाएगा। मोहब्बत ना जाने कहाँ छुप गई थी, जो उससे एक दिन पहले सिकंदर से बेइंतहा थी। इतनी कि वो उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार थी, मगर अब। चलो, आंखों से तीर बाद में चलाना। अभी खाना मिलकर खाते हैं। शादी तो खैर बाद में होगी। वक्त के मुताबिक रस्म और रिवाज भी कोई नाम है, और तुम्हारे भी कोई अरमान होंगे। वरना इतना दिल कर रहा है कि अब तुम्हें अपने कमरे में आज के आज शिफ्ट कर दूं। मगर ऐसे नहीं, जब तुम्हारा दिल मेरे लिए साफ हो जाएगा तब पहली फुर्सत में ये काम करूंगा। कयामत तक इंतजार करते रहो फिर तुम सिकंदर, मुझसे कहते वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गई तो सिकंदर को उसके पीछे आना पड़ा। उसे रमशा का अंदाज ना जाने क्यों बेचैन कर रहा था। उसे लगा उसे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ रहा था। चलो नीचे। रमशा ने उसकी बात इग्नोर करके बिस्तर पे बैठ गई। रमशा, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है, जो कहा है वो करो। आज तक वक्त के अलावा किसी ने सिकंदर को इनकार करने की जरूरत नहीं की, और ये 5 फुट 5 इंच की लड़की का अंदाज सीखो। ठीक है, भूखी बैठी रहो। खुद अकल टिकाने आएगी जब पेट एहतजाज करेगा, और कसम से सारे पोर्ची को ताले लगे होंगे। फिर समझ आएगी तुमने किससे पंगा लिया है। गुस्सा तो मुहतरम की सिफत में था, इससे जल्दी गालिब आ गया। उसे से कहता वो जाने लगा जब दीवार पे सिकंदर के लिए नफरत के इज़हार के साथ किसी और लफ्ज़ का इजाफा हो चुका था, और वो था बड़े से हार्ट शेप के अंदर लिखे हुए शख्स का नाम। और उस शख्स का नाम पढ़कर ना जाने क्यों सिकंदर के दिल की धड़कन रुक गई। पीछे मुड़कर उसने रमशा के सपाट चेहरे को देखा। उसने फिर दीवार पे लिखे हुए नाम को देखा। रमशा किसी और से मोहब्बत आग उसके पूरे वजूद में लग चुकी थी। उसे रमशा से कोई तफानी सी मोहब्बत नहीं हुई थी, ना ही उसे फिल वक्त इतराफ़ किया था। हाँ, वो उसकी मलकियत थी, उसे अच्छी लगी थी। दाऊद कौन है? बामुश्किल खुद को कंट्रोल करके उससे बड़े अजीब लहजे में दाऊद को नाम लिया था। दाऊद,
उस कमीने शख्स का नाम दाऊद होना था। सीरियसली, दाऊद। रमशा को उसके अजीब लहजे पे खूब हंसी आई। तो फिर खेल का आगाज हो चुका था भाव। अब देखना, दाऊद के नाम से मैं तुम्हें कैसे तड़ पाऊंगी। मैंने पूछा है दाऊद कौन है। सर लहजे में कहता वो उसकी तरफ आया। बड़ी आहिस्ता चाल थी, जैसे शेर अपने शिकार पे झपटने पर ऐसे करता है। रमशा का खौफ से दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। आंखों में तो वैसे ही रोने के बाद सुर्खी फैली हुई थी। आंखों में सख्ती लाकर उसे सिकंदर को देखा, फिर सामने दीवार पे लिखे नाम को। फिर उसने अपने दिल पे हाथ रखकर उसे बताया कि वो शख्स उसका दिल है। सिकंदर की काली आंखें मजीद काली हो गई। अगर मुझे तड़पाने का प्लान है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। गलत फहमी तो तुम्हें है सिकंदर, रमशा ने इशारे से कहा। दाऊद दिल है, जान है, जिंदगी है, और तुम मेरी खुशियों के कातिल। इतना गुस्सा उसे शायद कभी नहीं आया था। सामने पड़ा लैम्प उसने जोर से फेंका। उसके अंदाज पर रमशा को त्वक्का थी, इसलिए कोई रद्द अमल नहीं दिया। बस उस बिखरे हुए पीस को देखती रही, जो उसके दोनों कंधे थामे उसे उठाए हुए अपने करीब करते हुए बोला। तुमने उस बेचारे दाऊद की मौत लिख दी है, वो भी मेरे हाथों। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे दिल, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी रूह में सिकंदर का नाम है। सिर्फ और सिर्फ सिकंदर का नाम। रमशा ने उसके सख्त हाथ अपने कंधे से हटाना चाहा, मगर सिकंदर ने मजीद गिरफ्त मजबूत कर दी। अपने इन होंठों से मेरा नाम लो। कहो, सिर्फ और सिर्फ सिकंदर, और कोई नहीं। कसम है रमशा, दुनिया तहस नहस कर दूंगा। रमशा का दिल रुक गया। सिकंदर कितने जुनूनी अंदाज से उसके दिल को बेचैन कर दिया था। नहीं, इतना पागल तो नहीं हो सकता। दिल की बेचैनी को झटक कर उसे नवीफे में सर हिलाते हुए, होंठों को जबनिश देते हुए दाऊद का नाम पुकारा। सिकंदर का दिल किया उसके खूबसूरत गालों पर थपड़ों की बारिश कर दे। उससे क्यों समझ लिया, उसके चेहरे से क्यों समझ बैठा, ये सादा लड़की किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती सिवाय अपने शौहर के। आखिर क्यों उसे इतनी बड़ी खुशफहमी थी। उसके जबड़े को पकड़कर उससे गुर्रा कर कहा था। अगर तुम किसी की हो तो सिकंदर की हो, समझी? यू आर माइन, अंडरस्टैंड? उसको छोड़कर वो तेजी से कमरे से निकला, वरना उसे पता था कि वो कुछ गलत कर जाएगा। रमशा बिस्तर पर बैठ गई, गहरा सांस लेते उससे चेहरे पर हाथ फेरा। उससे जानबूझकर ये नाम लिया था। उसके पीछे एक बड़ी वजह थी। वो जब वक्त के कमरे से निकलकर कमरे की तरफ बढ़ रही थी, तब उसने दो मुलाजमों की आवाज़ सुनी, जो शायद सामने वाला कमरा साफ करते हुए बातें कर रही थी। साहब जी तो बड़े गुस्से वाले हैं जी, मुझे तो उनके सामने जाने से भी डर लगता है, और आज के तो मुलाजमों पे खूब चिल्लाए हैं। अरे नहीं, हर बात पे गुस्सा नहीं करते, दिल के बड़े अच्छे हैं, बहुत मदद करते हैं हमारी, बस चंद बातों पे बेहद बेकाबू हो जाते हैं। इस तरह का गुस्सा तो कुछ भी नहीं है, ये तो डांट होती है। पर अगर कोई बात उनकी दुखती रग पे हाथ रख जाने वाली हो, किसी बब्बर शेर भेड़िए से कम नहीं होते। यहाँ तक कि भक्त बीबी उस वक्त डर कर कमरे में बंद हो जाती हैं। हाँ, मुझे याद आया, जावेद साहब ने जब इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि 3 बातें सिकंदर साहब के सामने नहीं करनी, कभी जुर्रत मत करना। उनकी बहन का, दूसरा एएसआई का, तीसरा दाऊद का, वरना फिर अपनी मौत के लिए वो तैयार रहिए। मैं तो हैरान हूँ, चलो बहन का जिक्र तो समझ में आता है, ए आई सा आई की होता है, और अगर खुदा ना हादसा दाऊद नाम ले लिया तो एएसआई होता है। इसका तो मुझे नहीं पता, वो तो मेरी मियाँ ने बताया जासूसों का महकमा होता है। जासूस वही ना जो दुश्मनों की मालूमात इकट्ठी करता है। अरे हाँ, लगता है भाग का बड़ा नुकसान करवाया होगा उन्होंने। खैर मेरी तो तौबा कि मैं ये लफ्ज़ कभी ज़ुबान से निकालूं। रमशा वहाँ खड़ी रही, फिर एकदम उसके ज़हन में ख्याल आया, सिकंदर की बहन का जिक्र करना इतना मुनासिब नहीं होगा, मगर इस छोटी स्टोरी में वो एक दाऊद नामी सिपाही की मोहब्बत में सिकंदर को तड़पा सकती है। जिस तरह वो सारा दिन तड़पती रही, ऐसे सिकंदर भी तड़पेगा। फिर दिल में अहद करके वो अंदर आई, क्योंकि सामने सीढ़ियों की तरफ जावेद और उसके पीछे स्टाफ आती दिखाई दे रही थी। तेज़ी से ड्रेसिंग रूम में घुसकर उसे दरवाज़ा बंद किया। जब वो लोग यहाँ से चले गए तो बाहर आई, ज़मीन पे गिरा हुआ मारकर उठाया और दोबारा ड्रेसिंग रूम में घुस गई, क्योंकि उसे पता था थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा। क्या बात करनी थी मुझसे? उसका हाथ पकड़ के वो आनिया को उसके कमरे में ले गया था, और दरवाज़ा बंद करते हुए आनिया ने तेज लहजे में कहा। रमशा के बारे में बात बतानी है। उसकी बात पर आनिया उछल पड़ी। हनान बताए मिशी कहाँ है, कुछ पता चला? खुदा चाचू भी उसकी खोज में पता नहीं सुबह से गायब हो गए हैं, उनका भी कुछ पता नहीं। खुदात भाई मेरे घर में है इस वक्त, इसलिए फिक्र मत करो। और रही रमशा की बात, तो वो इस वक्त सिकंदर भा के घर में है। उसी पल आनिया के सर पे पहाड़ टूट पड़ा।
रमशा सिकंदर भा के घर में। वो गैंगस्टर सिकंदर भा, हनान के सिकंदर भा ने रमशा को किडनैप किया है। तुम्हें वो क्या लगता है? किसी लड़की को किडनैप करने वाला नहीं। उसने नहीं किया रमशा को किडनैप। हनान ने उसे डपटा। जो भी था, सिकंदर लाख कमीना सही, उसका जिगर था। उसके खिलाफ किसी के भी मुंह से गलत बात नहीं सुन सकता था। तो फिर वो सिकंदर भा के घर क्या कर रही है? बोलिए, मेरा दिल बैठ जाएगा। हन्नान, क्या आपको पता चला था? तो आप क्यों नहीं गए? सीधा वहीं गया था, सिकंदर पे हमला भी किया था। बाद में मालूम हुआ कि सिकंदर ने उसकी जान और इज्जत दोनों बचाई थी। क्या? कैसे? उसकी बात पर दुरीना हैरान हुई। बैठो बताता हूँ। उसे दुराइना का हाथ पकड़ा तो दुरीना ने नफ्स सर हिलाया। नहीं, आप बताएं पूरी की पूरी बात, वरना आपके साथ बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। अनान ने गहरा सांस लिया। रमशा को किडनैप करने वाले सिकंदर भा के बहुत बड़े दुश्मन थे। सिकंदर ने भी उस पार्टी के सरबराह को फंसवाया था। वो जेल में सड़ रहा है। उन्होंने सईद फारूक जस्टिस साहब के बेटे से बात की, जो कि वकील है, कि उनका केस लड़े। इस सब में भा का हाथ है। वो फारूक ठहरा सिकंदर का सुतेला भाई। सिकंदर बाप के घर महीना 3-4 दफा आकर हंगामा करता था, तो उसे बदला लेने के लिए हामी भर दी और सिकंदर को फंसवाने के लिए उससे कहा कि वक्त सिकंदर की भांजी की गाड़ी पे फायरिंग कर दे, मगर फायरिंग से नुकसान नहीं होना चाहिए। सिकंदर बस अलर्ट हो जाएगा, पर उसमें बेचारी बच्ची को गोली लग गई। उससे आधी सच्ची और आधी झूठ बात उस कहानी की सूरत सुनाई। तो फिर इस सब में रमशा कहाँ से आ गई? उसे कहानी आज समझ में नहीं आई। बताता हूँ। सिकंदर को जब पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया। उससे पता करवाया तो फारूक के किसी दोस्त ने ये करवाई थी, जो कि समझो एक गुंडा ही था। उसे सही पीटा तो उसका माई बाप ने सिकंदर से बदला लेने के लिए रमशा को किडनैप कर लिया। कहानी कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? इस सब में रमशा का क्या ताल्लुक? दुरीना को ये कहानी हजम नहीं हुई। पूरी बात सुनो। वो माई बाप रऊफ अंकल का भी दुश्मन था। उसे अपनी सोर्सेज से मालूम हुआ था कि वो यहाँ आ रहे हैं बहुत से माफिया को पकड़ने, जो कि बच्चों के लिए ड्रग्स मुहैया करते हैं। इस मिशन में भी शामिल हूँ। झूठ। तो उसे पता चला कि उसकी कमजोरी भी लाहौर आई हुई है, तो वो एक तीर से दो शिकार करने वाला था। सिकंदर अड्डे पे अपने कोई काम निपटा कर जाने वाला था जब उसके हास बंदे ने बताया कि उसे फंसाया जा रहा है। बस क्या, फौरन वहां पहुंचा जहाँ बेचारी रमशा थी। खुदा का शुक्र वो पहुंच गया, वरना क्या से क्या हो जाता। सिकंदर उसे लेकर जाने वाला था कि पुलिस का छापा पड़ा। आगे तुम उस सिचुएशन समझ सकती हो। सिकंदर बहन तो बनाने से रहा, दूसरा वो जेल जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मगर वो लड़की ज़ात थी और सिकंदर लड़की ज़ात के मामले में हसास है। झट से निकाह कर लिया ताकि उसकी इज्जत पे कोई आंच ना आए। दुरीना उससे देखती रही, जैसे उसे समझ ना आए कि वो उसे जोर से मुक्का मारे या रमशा की सलामती पर उसे कंधे पर सर रखकर सुकून का गहरा सांस ले। कुछ बोलोगी नहीं? अन्नान ने उसका हाथ थामा। क्या कहूँ? यही कि रमशा की शादी हो गई या रमशा की गुंडे से शादी हो गई। दुरैना, मैं उसे नहीं ला सकता। मैं सिकंदर से फिर भी लड़ा था। मगर उसने आपको रमशा नहीं दी और आप चुपचाप करके आ गए, या आप सिरे से रमशा को लेकर आना ही नहीं चाहते थे? सीरियसली हन्नान, वो मेरी बहन है। आयना, तुम पागल हो, कैसी बातें कर रही हो? हन्नान ने उसे गुस्से से देखा। आपने बाबा से बात की? वो परेशानी से पागल हो रहे हैं कि रमशा पता नहीं जिंदा भी है कि मर गई। फूफो की हालत बिगड़ी हुई है और आपको पता है वो कहाँ है और किसके पास है, और आप चुप हैं, वो भी बड़े आराम से सिकंदर का दिफा करते हुए ये बात बता रहे हैं। हन्नान बुरी तरह से फंस चुका था। उसकी बीवी तो उससे भी बड़ी चालाक निकली। कैसा दफा? जरा अच्छी तरह बयान करोगी? हन्नान ने सीने में बांसुर लपेटते हुए तंसी अंदाज में कहा। आपने कहा सिकंदर मजबूर था, दूसरा वो बहन बनाने से तो रहा, तीसरा वो लड़कियों की इज्जत करता है। इन तीन बुनियादों की वजह से आपने वावेला मचाने की बजाय सीधा अच्छा कहकर वापस आ गए। इससे अच्छा था आप बताते ही ना। वो तेज लहजे में हन्नान को कहकर जाने वाली थी कि हन्नान ने उसका बाजू पकड़ लिया। मैं एसपी हूं दुरीना। मुझे मुजरिम की एक एक हरकत का पता लग जाता है। मुजरिम बेशक गुनाहों से गलीज क्यों ना हो, कोई ना कोई ऊंचाई उनके अंदर ज़रूर होती है, जो बाज़ औक़ात हमें नहीं, हमारे रब को दिखाई देती है। और वो भी उन्हें इस बात पर माफ़ भी कर देता है। जबकि हम बज़ाहिर कितने ही नेक क्यों ना हो, मगर हमारे अंदर भी एक शैतान होता है, और यह शैतान हमें अपने अमाल पर मगरूर कर देता है। और हर कोई शख्स हमारी नज़रों में इतना बुरा हो बन जाता है कि हज़ार नेकियों के बावजूद हमें हमारा रब भी बख्शता नहीं। उसके संजीदगी से कहने पर दुराइना थोड़ी नरम हुई। आई एम सॉरी, सारों की वजह से मैं इतनी अपसेट हूँ कि कुछ भी बकवास किए जा रही हूँ।
पता नहीं वो गुंडा मिशी के साथ कैसा सलूक कर रहा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह रमशा की उससे जान छुड़वाऊं। तब तक हमें मसले का हल निकालना होगा। शादी का मसला नहीं, वो डिले भी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। निकाह तो ऑलरेडी हो चुका है हमारा। मगर ये जो घर वाले पागल हुए हुए हैं, उनका कुछ करना पड़ेगा। आप अब्बू को बता क्यों नहीं देते? क्या बताऊं जान, बहुत सी बातें तो मैंने तुम्हारे बाप से छुपाई हुई हैं। अनान ने दिल में कहते हुए आगे से उसे जवाब दिया। क्योंकि जो बंदा बड़े आराम से अपने जराइम साफ करके बरी हो जाता है, तुम्हें लगता है वो बड़ी आसानी से रमशा को दे देगा? अगर मैं बताऊंगा तो फिर भूल जाओ रमशा को। दुनिया के किसी कोने में भी उसे ढूंढोगे, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। तो रायना ने अपने चेहरे पे हाथ फेरा और बेख्तियार उसकी आंखें गीली हो गईं। उस बेचारी का क्या कसूर है? वो जान क्यों नहीं छोड़ देता? वो तो बोल भी नहीं सकती हन्नान। क्या कह सकता हूं मैं? शेरों के दिल में वो पहली लड़की है जो बस चुकी है। उससे कुछ नहीं, बस सुरीना के कंधे की गिद्ध बांसुं फैलाकर उसे तसल्ली देने लगा। उससे अपने पाँव का दबाव डाला तो वो करा उठा। बताओ, मुझे किसने जुर्रत की थी आखिर इस घर में ये नाम लेने की? मुझे बताओ। वो उससे कंधे पर ठोकर मारता चिल्लाया था। वाह, हमसे कसम उठवा ले हमारी तौबा जो हमने ये नाम लिया हो। इतने तो भोले नहीं हो तुम। सालों मेरे पीठ पीछे तो खूब लगे होते हो, तो इस बात का जिक्र ना हो नामुमकिन। बोलो, मेरे सामने बोलो, मेरे जख्मों को छेड़ो। बड़ी जुर्रत आ गई है तुम सब में। वो धाड़ कर कहते हुए सीधा पंचिंग बैग की तरफ गया था और वो उस पर अपनी भड़ास निकाल रहा था। काली बनियान और काली पेंट में वो उस वक्त दीवाना लग रहा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि रमशा के दिल में कोई शख्स हो। अगर कोई है तो दौत नामी शख्स। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता था। ज़रूर उसे कहीं से मालूम हो गया था, तभी उसे बदला लेने के लिए ऐसा कर रही थी। दिमाग बड़ी अक्लमंदी से हज़ार तसल्लियाँ दे रहा था, मगर ये जो कमबख्त दिल था, उसके अंदर जो आग लगी हुई थी, उसे कौन बुझाता? उसने किसी औरत की तरफ कभी आँख नहीं उठाई और उसकी बीवी किसी और शख्स से मोहब्बत करती है, और वो भी दाऊद नामी शख्स से। उससे आखिरी पंच मारा और अपने माथे पे आए पसीने को साफ करके जावेद को बुलाया। जावेद बोतल की जिन की तरह फौरन हाजिर हुआ। इस दौद नामी शख्स का पता करवाओ जरा। कराची का होगा। और देखना कहीं डीएसपी रऊफ अमजद से कोई ताल्लुक तो नहीं है। और हाँ, हानसामा से पूछो कि उस लड़की ने खाना खाया कि नहीं। अगर नहीं खाया तो मेरी धमकी दो। जी सर। वो जाने वाला था जब नसीर भागता हुआ आया। सर, एक बुरी खबर है। बको, अब तो लगता है बुरी खबर ही मिलती रहेगी। सख्त लहजे में कहते हुए उसे जख्मी हुए हुए हाथों को देखा। अपने पागलपन का ये पहला कारनामा था। सर, वो सुलेमान वाले अड्डे में आपका माल दुगनी कीमत में बिक रहा है। उस कमीने ने कम दान में आपसे माल खरीद कर दुगनी कीमत पर कॉलेज के लड़कों को बेचा। सिकंदर ने इस बार गुस्से पे काबू नहीं किया, सीधा नसीर के मुंह पे मुक्का मारा। मुझे बस तुम मनहूस खबरें ही सुन देते रहना, कुछ खुद से नहीं करना। तुम लोगों को चूड़ियां पहनने के लिए रखा है। बोलो। भा आपने। नसीर अपना जबड़ा पकड़कर खुद को संभाल कर आते हुए कहा। बकवास बंद करो। उस खोते को दो जूते लगाओ और अड्डे पे हंगामा कर दो। अभी के अभी जाओ। जी भा। सिर लब काली निकालते हुए उसने तेजी से बोतल का ढक्कन खोला और चेहरे पे पानी गिराया। जब फिर भी चैन न आया तो कमरे से निकलकर वो दुश्मनी चाह के कमरे की तरफ चल दिया। नहीं खाती तो ना खाए, ज्यादा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। ले जाओ इसे। रमशा ने झटके से उसे देखा। मुलाजमा को सिकंदर भा की तबीयत का पता था, इससे बिना कुछ कहे ट्रे ले गई। सिकंदर इस वक्त वाइट टी शर्ट और ब्लैक ट्रैक ट्राउजर में मलबूस संजीदगी से उसे देखता चला गया और उसकी तरफ आया, जो अपने पैर समेट कर चेहरा दूसरी तरफ मोड़ चुकी थी। दाऊद कौन है? रमशा ने गहरा सांस लिया, उसे पता था वो यही पूछने आया है। सिकंदर जेबों में हाथ डाले उसके सामने आया। जब उसका जिक्र छेड़ा है आपने तो बताना पसंद फरमाएंगी कि वो कौन है? रमशा ने अपने जिस्म को हल्की सी भी जंबिश नहीं दी। ओह सॉरी, मैं तो भूल गया कि आप गोयाई से महरूम हैं। तंजिया अंदाज में कहते हुए वो उसके सामने बैठा। रमशा ने अपने हाथों पर गिरफ्त मजबूत कर ली। क्या शक्ल से गॉडजिला लगता हूँ जो मेरी तरफ देखने से परहेज कर रही हो? उसके चबा चबा कर कहने पर वो सिर्फ लत दबा कर रह गई। सिकंदर एक लम्हे उसे जीभ नसों से देखता रहा, फिर उसकी लंबे सी लट जो कि उसके कालों के गिर्द उसे तंग कर रही थी, हाथ बढ़ाकर उससे रमशा की शरारती लटों को हटाया। रमशा उसकी उंगलियों की लम्स अपनी गालों पर महसूस करके तेजी से चेहरा मोड़े। घबराहट में उसे तेजी से उसका हाथ झटका। सिकंदर के चेहरे पे मुस्कुराहट रेंगी। वैसे पता है, ऐसे नखरे लड़कियां अपने महबूब से ही करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है
कि वो बाद में उन्हें मनाएगा। कहीं तुम भी ऐसे तो नहीं कर रही हो? कैसा आदमी है, इसे मुझसे गुस्सा और नफरत क्यों नहीं महसूस हो रही? रमशा दिल में कहते हुए उसे कनखियों से देखने लगी। उसकी आंच लेटी हुई नजरें उसे अंदर ही अंदर हाइफ कर रही थी। क्या मैं तुम्हारी खामोशी को हाँ समझूं? वैसे तो तुम हो ही खामोश म्यूजिक। जिस बात पर राजी भी नहीं होगी उसको भी सब हाँ तस्वुर कर लेते होंगे। रमशा को मजीद उसके सामने बैठना बर्दाश्त से भारी लग रहा था। इसी तेजी से उठकर यहाँ से जाने लगी। सिकंदर ने उसका बाजू थाम कर झटके से उसे बिठाया। कहाँ भाग रही हो बेगम? हावंत को छोड़कर महबूब की याद में रोने जा रही हो? उसे कटीले लहजे पर रमशा की आंखों में मिर्चें लगने लगी। जो भी था, यह आग तो उससे ही जलाई थी, अब सहना तो था। उस शख्स को क्या पता था कि उसके दिल की पहली बीट मिस उसी की बदौलत हुई थी। जिंदगी अच्छे सिकंदर के वजूद से लगी थी और आज उसी वजूद से उसके अंदर वहशत फैल गई थी। सिकंदर ने उसकी थोड़ी पकड़ी और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। उसके आंसू देखकर वो अंदर ही अंदर पागल हो गया। कुछ कहने से उससे बड़ी मुश्किल से खुद को रोका। उसके आंसू में ऐसी कोई ताकत थी कि उसके दिल मोम हो गया। हाथ हटाकर उससे मुठ्ठियां जोर से भींची, फिर गहरा सांस लेकर आहिस्ता लहजे में बोला। तुम्हारे साथ जोर और जबरदस्ती करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। क्या हो तुम? ऐसी कौन सी ताकत है तुम में जो मेरे अंदर को हिला कर रख रही है? खतरनाक हो तुम। बहुत मुश्किल पैदा होने वाली है। उससे होले से बड़बड़ाकर कहते हुए उसे देखा, जिसके आंसू बहना शुरू हो चुके थे। आंखें उसकी शिकवा करती नजरों से देख रही थी। वो उसे देखकर उठ गया, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उससे देखा तो उसका नाम दीवार पर अभी तक लिखा था। उससे नाम को बेख्याली में तकने के बाद वो उस तरफ गया और दीवार पे उसने जोरदार मुक्का उसके नाम पर मारा। रमशा ने तेजी से सर उठाकर उसे देखा और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए उठी। ये क्या किया उससे? अपने जख्मी हाथों से उसे सामने गिरा मारकर उठाया और उसका नाम काटकर अपना नाम लिख दिया। दोनों की ये हरकत बेहद बेचकाना थी। रमशा उसके जख्मी हाथों को देखकर तड़प गई, मगर उसके पास आने की वो हिम्मत नहीं कर सकी। उसे मुड़कर रमशा को जख्मी नजरों से देखा, फिर घुर्रा कर कहा। यू आर माइन। यू अंडरस्टैंड? ओनली माइन। फिर वो साकित खड़ी रमशा को छोड़कर चला गया।